ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में बीजेपी की बैठक के बाद विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि दो बड़े ही अनुभवी नेता हमें चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी के रूप में मिले हैं। उनके नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। चुनाव की रणनीति तैयार हो गई है और सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। क्या टास्क देके जा रहे हैं? मुझे लगता है सुबह से आप लोग कार्यालय के आसपास कार्यकर्ताओं का उत्साह आप लोग देख रहे होंगे। अभी बूस्टर डोज हम लोगों ने नहीं दिया है, पहला डोज लगाया है। ये हमारे दो लोग आए हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है अभी लोकसभा जीतने के बाद उसके अनुकूल जो परिणाम है, इसके बिना पर हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला समय में झारखंड में हेमंत सोरेन पार्ट 1 और पार्ट 2 सरकार हम लोग 7 समुंदर पार उठा करके फेंकने वाले हैं। झारखंड की जनता प्रदेश की जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहती है। आप लगातार विगत लोकसभा के जो संपन्न चुनाव हुए हैं, तमाम प्रकार के भ्रमपूर्ण वातावरण बनाने के बाद भी, झूठ की खेती की राजनीति करने के बावजूद भी यहाँ की जनता ने इस प्रदेश के अंदर अपना जनादेश देने का काम, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने का एक तरह से काम किया है। और यह बात इस बात को स्पष्ट परिलक्षित करता है कि झारखंड की जनता अब परिवर्तन चाह रही है। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल बीजेपी ने बैठक की और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव के बाद अब तैयारी विधानसभा चुनाव की है और ऐसे में क्या रणनीति बनाई गई है? बैठक में कई ऐसे विषय हैं जिसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ पूरी खबर और बैठक को लेकर चर्चा करें तो क्या कुछ जानकारी, किस किस मुद्दों पर और किस तरह से आगे विधानसभा चुनाव में फोकस करेगी बीजेपी? यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से परिणाम जो झारखंड में आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सभी पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी जो प्रभारी बनाए गए हैं और उप प्रभारी कल रांची पहुंचे अपने 2 दिवसीय दौरे पर और कहीं ना कहीं उन बैठक में शामिल हुए हैं और आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कमी कहां पे रह गई है। क्योंकि यदि 14 लोकसभा सीट की झारखंड में बात करें तो बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है आजसू उसमें शामिल है तो 9 सीट ही जीत सकी थी। हालांकि दावे 14 सीट जीतने की शुरू से ही हो रही थी। और यदि केंद्र की बात करें तो 400 पार के नारे जो लग रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं विफलता एनडीए को लगी है। और यदि इस बार के चुनाव को देखा जाए तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार बीजेपी को राज्य में भी कम सीटें आई हैं। पिछले बार जहां एनडीए के पास 12 सीट थे, यानी 12 सांसद उनको हासिल हुए थे, पर इस बार 9 में ही उनको काम चलाना पड़ा है। ऐसे में अब पार्टियां समीक्षा कर रही है कि आखिर कमी कहां रह गई है। क्योंकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में ऐसे 5 लोकसभा क्षेत्र थे जहां पे बीजेपी के कद्दावर नेता या फिर जो आदिवासी चेहरे थे उनको इस बार प्रत्याशी बनाया गया था, पर कड़ी शिकस्त उनको वहां पे मिली है। और ऐसे में अब आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है तो इन लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसको कैसे पैचअप किया जाए या फिर जो परिणाम आए हैं वो परिणाम से उभर कर विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट होगा वो लाया जाए। इसको लेके अब कवायद तेज हो गई है क्योंकि काफी कम समय बचा है झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर। और जिस तरह से पार्टी शुरू से दावे कर रही थी कि झारखंड में 14 जगहों पर जो कमल के फूल हैं वो खिलेंगे, पर 9 जगह पर ही जीत मिली है। तो अब पार्टी उन चीजों को भी समीक्षा कर रही है कि आखिर कमी कहां पे रह गई है, चूक कहां पे हुई है, जिसको पैचअप किया जाए ताकि वह जो रिजल्ट हुआ है विधानसभा में दोबारा इस तरीके के नतीजे ना हो। हालांकि सिर्फ एनडीए नहीं, इसके अलावे इंडिया गठबंधन के भी जो जितने भी घटक दल हैं उनकी भी समीक्षा बैठक इससे पहले चल रही है। और कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसको कैसे दूर किया जाए और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अधिक से अधिक सीटों पर कैसे चुनाव जीता जाए, इसको लेके अब जो चुनावी रणनीति है वह तेज हो गई है। हालांकि 2 दिवसीय दौरे पे जो प्रभारी और उप प्रभारी बीजेपी के पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो बड़े नेता हैं या फिर कार्यकर्ताओं को कैसे लोगों से कनेक्ट किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर रह गई है क्योंकि पिछले बार 12 सीट पे बीजेपी
के सांसद जीत सुनिश्चित किए थे और इस बार 9 सीट पर ही उनको काम चलाना पड़ा। तो ऐसे में जो कमियां रह गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए, लोगों से कैसे कनेक्टिविटी सब अधिक बढ़े, लोग तक पहुंच सके, इन सभी सवालों पर कहीं ना कहीं अब मंथन जारी है और देखना होगा जो 2 प्रभारी और प्रभारी बनाए गए हैं। बिल्कुल संदीप, नजर बनी रहेगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कल की बैठक को लेकर। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।